Hello, my dear student. Welcome to our online section. Myself, Yogita More, लोकनेते वेंकटराव हिरे महाविद्यालय पंचवटी नासिक. स्टूडेंट, पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ कि आपने 10 की बोर्ड एग्ज़ाम पास करके आप 11th में आ चुके हो और इस 11th में आने के बाद आपने कॉमर्स फैकल्टी को चूज़ किया. इस कॉमर्स फैकल्टी में मैं आपका स्वागत करती हूँ. स्टूडेंट, आपने ये कॉमर्स फैकल्टी को चूज़ तो किया, पर आपको मालूम है इस कॉमर्स फैकल्टी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और जो हमारे लैंग्वेज है उसके बारे में तो आपको पता ही है. पर नए से जो सब्जेक्ट आ रहे हैं इस कॉमर्स फैकल्टी में वो है OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, SP यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस. उसके बाद आपका अकाउंट आता है. उसमें हम देखेंगे कि अकाउंट यानी क्या होता है, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी. उसके बाद इकोनॉमिक सब्जेक्ट आता है. ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी आपको 10th में उसका थोड़ा बहुत तो पार्ट आ चुका होगा, पर ये अलग से है. तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं SP यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये सब्जेक्ट. दोस्तों, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इसके नाम में ही उसका मीनिंग है. सेक्रेटरियल्स यानी क्या, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है या फर्म्स होती हैं उसके लिए हमें एक ऐसा पर्सन जो होता है उसकी वहाँ पे एक पर्सन को हमें अपॉइंट करना पड़ता है. उस पर्सन को बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए. और कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में ये पूरे बुक्स में आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी गई है. अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग पार्ट हमारे कवर होने वाले हैं. तो दोस्तों, हम शुरू करेंगे और पहले तो हम इस सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का इंडेक्स देखेंगे. स्टूडेंट, हमें कुल मिलाकर 12 जो हमारे चैप्टर्स है उसका स्टडी करना है. फर्स्ट चैप्टर से हमारा सेक्रेटरी, सेकंड चैप्टर से जॉइंट स्टॉक्स कंपनी, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, फोर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, फिफ्थ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, सिक्स डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल्स ऑफ अ कंपनी, सेवन company meetings 1, 8 company meetings 2, 9 business communication skills of secretary, 10 correspondence with directors और 11 correspondence with bank. तो ये कुल मिलाकर और लास्ट का जो है हमारा correspondence with statutory authorities, ये कुल मिलाकर हमें 12 चैप्टर जो है वो इस SP सब्जेक्ट में पढ़ने हैं. तो आज हम इसका ही चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हमारा उसका हम स्टडी करेंगे. दोस्तों, यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है. ये एक इमेज ये बताती है कि ये जो सेक्रेटरी है कंपनी का वो किस तरीके से अपना जॉब कर रहा है या किस तरीके से वो अपना प्रेजेंटेशन कर रहा है, ये बता रहा है. दोस्तों, हम ये चैप्टर शुरू करने से पहले उसमें हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन बताइए या इस चैप्टर्स के कौन कौन से कंटेंट हैं जो हमें स्टडी करने हैं वो पहले हम देखेंगे. फर्स्ट जो है ओरिजिन्स ऑफ सेक्रेटरी, सेकंड मीनिंग एंड डेफिनेशन, थर्ड फीचर्स, उसके बाद इम्पोर्टेंस, उसके बाद टाइप्स. अभी टाइप्स में 2 टाइप्स हैं, पर्सनल सेक्रेटरी या फिर इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. उसके बाद हमें फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरीज का स्टडी करना है. फिर क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी. ये जो पॉइंट्स हैं इस पूरे चैप्टर्स में हमें कवर करने हैं. तो दोस्तों, लेट अस स्टार्ट नाउ. हम पहले तो इसका इंट्रो देखेंगे. इंट्रो में उन्होंने क्या बताया है, द इंडियन इकोनॉमिक्स इज़ फास्ट डेवलपिंग एंड द हैज़ fastest growing service sectors in the world.
यानी इंडिया की जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो बहुत फास्ट डेवलप हो चुकी है। जब हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंस होने के बाद जो हमारे कंपनी सेक्टर्स हो या अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसमें फास्ट तरीके से डेवलपमेंट हो चुकी है, और उस सेक्टर्स में डेवलपमेंट के वजह से हमें वेरियस फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनका हमें इस्टेब्लिश करनी पड़ती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन हम वहाँ पे स्थापन करते हैं। तो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन में बहुत सारी कंपनीज आ चुकी है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स ये आ चुकी हैं। तो इसके लिए उनको फाइनेंस की आवश्यकता होती है, फाइनेंस की नीड होती है। बहुत सारी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपने पास जो भी फाइनेंस होता है उससे तो वो बिज़नेस स्टार्ट कर देती हैं, पर बिज़नेस स्टार्ट करने से करते ही उनको बहुत से जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। उस एक्टिविटीज़ को करने के लिए उनको एक पर्सन जो होता है उसको अपॉइंट करना पड़ता है। ओके, वो पर्सन ऐसा होता है जो मैनेजमेंट को हैंडल करे, फाइनेंस को हैंडल करे, या फिर कंपनी का किस तरीके से ग्रोथ हो सके ये वो देख सकता है, या फिर करस्पॉन्डेंट वर्ड्स जो है वो भी उसका स्टडी करना चाहिए। एक्सपर्ट इंडिविजुअल एंड हैविंग अ स्पेसिफिक कैपेबिलिटी एंड नॉलेज, यानी उसको नॉलेज भी होना चाहिए, उसकी बेसिक कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, या फिर वो पर्सन जो होता है वो इंडिविजुअल होना चाहिए। ये पर्सन अ प्रोफेशनल्स ऑफ अ सेक्रेटरी इज़ वन सच अ प्रोफेशनल विच सर्टन टू द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ अ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा सेक्रेटरी होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो, और फिर उसके बाद जो जो डिमांड होती है ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में वो डिमांड आगे आगे बढ़ती ही जाए। ऐसे सेक्रेटरी को सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, तो इस पर्सन की अपॉइंटमेंट वहाँ पे करनी पड़ती है। द सब्जेक्ट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस डील्स विद द ओरिजिन्स, इम्पोर्टेंस एंड फीचर्स। जो हम आगे देखने वाले हैं वो हम आगे देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे ओरिजिन्स ऑफ सेक्रेटरी। ओरिजिन्स यानी क्या होता है? ओरिजिन्स यानी सेक्रेटरी कहाँ से आया, उनकी क्या बोलेंगे हम, स्थापना, या फिर ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे अंटिल द लेस्ट 19th सेंचुरी, यानी लास्ट जो 19th सेंचुरी में इस सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ा, या फिर सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ने लगी हमें। पर्सनल इंडिविजुअल इन द डिले करस्पॉन्डेंस एंड द एक्टिविटीज़ रिलेटेड। करस्पॉन्डेंस में क्या होता है? कम्युनिकेटर्स। उसके बाद एक्टिविटीज़ से रिलेटेड फाइनेंस हैज़ एज्यूम टू द टाइटल सेक्रेटरी, यानी जो मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी वर्क करता है उसको हम कहेंगे सेक्रेटरी। तो हम देखेंगे अभी लैटिन वर्ड में उसको क्या बोलते हैं। लैटिन वर्ड में सेक्रेटरी को सेक्रेटेरियस इस नाम से बुलाया जाता था, और वो क्या काम करता था? सेक्रेटेरियस मीन्स someone's who work for a persons of a great importance, यानी वो पर्सनल कॉन्फिडेंशियल राइटर्स यानी रिटर्न जो होता है, यानी ऑफिसर्स जो होता है जिसको एम्प्लॉयज़ से सारे सेक्रेटरी नाम से बुलाए जाते हैं, उसको हम लैटिन वर्ड में क्या कहेंगे? सेक्रेटेरियस। आगे हम देखेंगे कि जो रोमन टाइम था, रोमन टाइम में सेक्रेटेरियल को क्या बोला जाता था? स्क्रीबे बोला जाता था। तो इस जो स्क्रीबे था तो वो क्या करता था? उसका वर्क क्या था? प्रोफेशनल लेटर राइटिंग, और वन हु मेंटेन अ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स। कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड या फिर प्रोफेशनल लेटर राइटिंग के लिए हमें ये स्क्रीबे की यानी सेक्रेटरी की ज़रूरत होती थी। उसके बाद जब इंडिया हिस्ट्री जब हम देखेंगे, इंडिया की हिस्ट्री में
उसको क्या बोला जाता था, यानी शिवाजी महाराज थे। हमारे शिवाजी महाराज के टाइम पे सेक्रेटरी को अमात्य कहा जाता था या फिर सचिवा कहा जाता था, और चिटनीस ये कहा जाता था उनको उस नाम से। तो वो क्या वर्क करते थे, पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क ये पर्सन करते थे। ये तो था हमारे लैटिन, रोमन्स एंड इंडियन हिस्ट्री। लैटिन में आपको बोला मैंने सेक्रेटरियस, उसके बाद रोमन में स्क्रिबे, और इंडियन हिस्ट्री में अमात्य, सचिवा एंड चिटनेस। और वो क्या क्या काम करते थे, कुल मिलाकर ये तीनों जो थे, यानी लैटिन लैंग्वेज में, रोमन लैंग्वेज में और इंडियन हिस्ट्री में, तीनों का जब हम मीनिंग देखते हैं तो मीनिंग उनका सेम ही हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम देखेंगे सेक्रेटरी का मीनिंग और उसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पे उन्होंने एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन बताई है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन में अ पर्सन हु वर्क इज टू राइट फॉर द अदर एक्सेप्ट यानी जो एक्सेप्शनल्स वंस हु इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट द करस्पॉन्डेंस, यानी यहाँ पे ऐसी व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति ऐसी होती है जो दूसरे व्यक्ति को, दूसरे पर्सन्स को वो लिखने का कॉन्फिडेंशियल काम देती है, या फिर रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम देती है, या फिर वेरियस ट्रांजैक्शन करने का काम देती थी। ऐसे पर्सन को कहा जाता है सेक्रेटरियस। और वो पर्सन फॉर सोसाइटी, कॉरपोरेशन और पब्लिक बॉडी पे रहता है, उसको हम कहेंगे सेक्रेटरी। दूसरा जो मीनिंग है यहाँ पे एक्ट 2013 सेक्शन 221 में ये बताया गया है कि द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 डिफाइन अ कंपनी सेक्रेटरी एज अ person who is a members of institution of a company and secretariat of India। ये एक तो पर्सन ऐसा होता है कि वो इंस्टीट्यूशनल कंपनी का मेंबर्स होता है ये, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या क्या उसको रोल क्या क्या प्ले करने पड़ते हैं। तो उसको फाइनेंशियल रोल प्ले करता है, ऑर्गेनाइजेशन का रोल्स प्ले करता है, वेरियस फंक्शन से रिलेटेड जो भी रोल्स होते हैं ये सेक्रेटरी वहाँ पे प्ले करता है। तो ये था उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन। आगे हम देखेंगे उसके फीचर्स, सेक्रेटरी के फीचर्स। कुल मिलाकर यहाँ पे 8 फीचर्स का स्टडी हमें करना है। फर्स्ट फीचर्स है हमारा इंडिविजुअल। तो यहाँ पे इंडिविजुअल यानी एक पर्सन, सिर्फ एक पर्सन जो होता है वो सेक्रेटरी बन सकता है। और फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट बी अपॉइंट एज अ सेक्रेटरी। कोई भी फर्म्स हो या इंस्टीट्यूशनल बॉडी हो या कॉर्पोरेट बॉडी हो, जो भी है वो अपॉइंट करता है सेक्रेटरी को। अ सेक्रेटरी हैज़ बीन इंडिविजुअल एज, यानी ये जो पर्सन्स होता है वो इंडिविजुअल पर्सन होता है, कोई भी एक पर्सन होता है। और उसकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है तो कंपनी लॉ के हिसाब से, कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। उसके स्किल रिक्वायर्ड टू फुलफिल एंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द एम्प्लॉयज़ ये किया जाता है। ओनली अ रियल ह्यूमन बीइंग यहाँ पे हमें चाहिए सेक्रेटरी। ओके, सेकंड हम देखेंगे ड्यूटीज़। अ सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म द रूटीन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ सच एज द करस्पॉन्डेंस, कंडक्टिंग द मीटिंग एंड मेंटेनिंग द रिकॉर्ड। यानी उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ उसकी होती है कि करस्पॉन्डेंस होती है, करस्पॉन्डेंस करना, या फिर कंडक्टिंग द मीटिंग कंडक्ट करना, उसके बाद मेंटेन रिकॉर्ड करना एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सेक्रेटरी ऑल्सो हैज़ टू फुलफिल द डे टू डे रूटीन ड्यूटीज़। उसकी डे टू डे रूटीन ड्यूटीज़ भी होती हैं तो वो भी करनी चाहिए। उसके बाद क्लेरिकल वर्क होता है वो भी करता है, वो रिकॉर्डिंग मेंटेन करता है, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट करता है। ये सब उसको, उसकी ड्यूटीज़ उसको प्ले करनी होती हैं। थर्ड हम देखेंगे
क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशंस यानी एवरी सेक्रेटरी मस्ट प्रपोज सर्टेन क्वालिफिकेशन वहाँ पे उसका होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एज द ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी टू पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी सेक्रेटरी कैसा है, वो पब्लिक के लिए काम कर रहा है या प्राइवेट काम कर रहा है, ये भी हमको देखना है। और उसका क्वालिफिकेशन जब देखा जाए तो सर्टन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 में उसका क्वालिफिकेशन दिया गया है। सिमिलरली अ सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नीड्स टू हैव द क्वालिफिकेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उसका क्वालिफिकेशन दिया जाता है और वही हमें फॉलो करके उस तरीके का पर्सन को हमें अपॉइंट करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट, अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटमेंट बाय अ इंडिविजुअल, professional and society correspondence, government, public organization, joint stock company, and in other words, the secretary can be a personal or institutional secretary। यानी यहाँ पे हमें अपॉइंट करना है तो वो इंडिविजुअल हो, प्रोफेशनल हो या सोसाइटी कारपोरेशन के लिए हो, तो उसकी अपॉइंटमेंट उस तरीके से किया जाते हैं। पेड एम्प्लॉयज़, अभी वो एम्प्लॉयज़ है तो उसको हमें सैलरी देनी है, उसको मनी भी पेड करना है, तो उसको हम कहेंगे उसके हिसाब से उसको हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। फिर 6 कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर्स, वो क्या होता है, सेक्रेटरी बोला जाए तो वो उसके पास कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं, तो वो एक ऑफिसर्स होता है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर्स होता है। उसको जो हमारी कंपनी हो या फर्म्स हो, जो भी जानकारी होती है कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती, तो उसकी ये जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है तो वो बाहर ना जा सके। हमारे जो भी स्पर्धक हम बोलते हैं तो उस स्पर्धक को कुछ भी हमारी इंफॉर्मेशन मालूम ना हो, इसके लिए ये सेक्रेटरी का ये वर्क है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव, सेक्रेटरी क्या रिप्रेजेंटेटिव करता है, उस पर्टिकुलर कंपनी हो, उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में वो सेक्रेटरी रिप्रेजेंट करता है। यानी पर्सनल हो, इंडिविजुअल सेक्रेटरी हो या अपॉइंट बाय ए इंडिविजुअल आर नोन एज द पर्सनल सेक्रेटरी, तो उसको वो उसकी अपॉइंटमेंट किया जाता है, यानी उसकी उस तरीके से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 9 हम देखेंगे क्वालिटीज़, अ सेक्रेटरी शुड प्रोसेस सर्टेन क्वालिटीज शो टू कंडक्ट द सेक्रेटरियल ड्यूटी स्मूथली। उसकी क्वालिटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि उसने हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो स्मूथली हैंडल करनी चाहिए। और फिर कंपनी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका किस तरीके से ग्रोथ हो, इसका उसको ध्यान रखना चाहिए। उसको लीडरशिप भी आनी चाहिए या फिर उसको कोऑपरेशंस कंट्रीज़ या फिर ऑर्डर लाइंस या नॉलेज सीक असिस्ट, उसको नॉलेज होना चाहिए, अलग अलग कंपनीज़ का हो या अलग अलग मार्केटिंग का उसको नॉलेज होना चाहिए। इस तरीके की क्वालिटीज़ उस सेक्रेटरी में होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने उसके फीचर्स देखे, मीनिंग देखा, उसका ओरिजिन देखा। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि कंपनी के कौन कौन से सेक्रेटरी के कौन कौन से इम्पोर्टेंस है। तो आज के लिए हमें इतना ही पढ़ना है, इतना ही स्टडी करेंगे। आगे के लेक्चर में हम आगे का देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।